हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी एमपीपीएससी प्री की क्लास चल रही है जिसमें हम आज साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमुख साहित्यकार देखेंगे। कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, फिर आधुनिक कालीन साहित्यकार और मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। तो हम प्राचीन कालीन साहित्यकार की बात करेंगे, जिसमें हम कालिदास आते हैं, भर्तृहरि आते हैं, बाणभट्ट आते हैं, भवभूति आते हैं, राजशेखर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्राचीन कालीन साहित्यकार निम्न में से कौन नहीं है। तो उसमें कालिदास ऑप्शन रहेगा, भर्तृहरि रहेगा, बाणभट्ट रहेगा, भवभूति रहेगा, राजशेखर रहेगा, जिसमें से हमको चुनना है। मध्यकालीन साहित्यकार की बात करेंगे तो आचार्य केशवदास, जिसकी रचना 2023 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आई थी। पद्माकर, भूषण, राजा भोज, ये सब है मध्यकालीन साहित्यकार। अगर हम आधुनिक कालीन साहित्यकार की बात करेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनकी रचनाएं अभी आई थी जो मैं आगे बताऊंगी। 2 क्वेश्चन आए थे इससे। शरद जोशी, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मुल्ला रमूजी, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बासिर बद्र, कामता प्रसाद गुरु, गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट की बात करेंगे चंद्रकांत देवताले, नरेश मेहता, बाल कवि वैरागी, जिससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रभु दयाल श्रीवास्तव, हरिकृष्ण देव सरे, श्रीकृष्ण सरल, अटल बिहारी वाजपेयी, अनिल माधव दवे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधव राव संप्रे, अमृतलाल वेघड़, श्री केशव प्रसाद विद्यार्थी, डॉक्टर रघुवीर सिंह। वहीं हम मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार की बात करेंगे तो जगनीक, सिंगाजी, घांग, ईश्वरी, इनकी भी रचना पूछी जाती है। सबसे पहले हम प्राचीन कालीन साहित्यकार की बात करेंगे, जो कि 5 है। पहला है कालिदास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कालिदास के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, उज्जैन निवासी, ये उज्जैन के थे कालिदास जी, संस्कृत के महान कवि थे और नाटककार थे। तो अगर 3 मार्कर में आता है तो हम लिखेंगे कि उज्जैन निवासी थे, संस्कृत के प्राचीन कालीन उज्जैन निवासी कालिदास जी संस्कृत के महान कवि थे, नाटककार भी थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं, कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें महाकाव्य की बात करेंगे तो रघुवंशम और कुमार संभवम। तो अगर खंड काव्य अलग है इनके और महाकाव्य अलग है, तो महाकाव्य में 2 ही है, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम की बात करें, इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन है। यह संपूर्ण संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। तो अगर रघुवंश के बारे में आया तो लिखेंगे कालिदास की प्रसिद्ध रचना, जो कि महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं की सुंदर वर्णन है। फिर दूसरा है कुमार संभवम की बात करेंगे तो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुम्हार कार्तिकेय के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। कुम्हार संभवम के पहले सर्ग में हिमालय पर्वत का भी वर्णन किया गया है। अगर पूछेगा कि कालिदास के किस काव्य में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है तो कुम्हार संभवम, हिमालय का वर्णन है तो कुम्हार संभवम। यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे कि महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभवम, नाटक दिया है विक्रम वर्षीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक दिए हैं। खंड काव्य की बात करें तो ऋतु संहार और मेघदूतम। वही हम नाटक पढ़ेंगे इनका आज। तो अभिज्ञान शकुंतलम इनके नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम भी नाटक है और विक्रम मोर वंशियम। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की नाट्य रचना है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं महर्षि कर्ण की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। फिर है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जिसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है। इस ग्रंथ से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है और शुंग वंश की जानकारी है। फिर विक्रम वंशीय, जो 5 अंकों में विभाजित श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। पुरूरवा तथा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। तो ये हमने नाटक पढ़ लिया, 3 नाटक थे। खंड काव्य की बात करेंगे तो ऋतु संहार, मेघदूता।
इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। पूछेगा कि कालिदास की किस रचना में ऋतुओं का वर्णन है, तो ऋतु संहार। और कितनी ऋतुओं का वर्णन है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूत की बात करेंगे, इसमें यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को समगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन है। मेघदूत में प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया गया है। तो ये हो गया। अन्य रचनाएं की बात करेंगे हम लोग अन्य रचनाएं हमको याद नहीं रहती। चंडिका दंडक इनकी रचना है। ज्योति वृंदाभरण इनकी रचना है। दुर्घट काव्य इनकी रचना है। नलोदय नवरत्नमाला इनकी रचना है। पुरुष बाण विलास इनकी रचना है। रत्नकोश इनकी रचना है। मकरंदस्तव इनकी रचना है। राक्षस काव्य, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार रसाष्टक, श्रृंगार सार काव्य, सेतुबंध पूछता है किसकी रचना है, तो कालिदास जी की है। लक्ष्मीस्तव, तो ये चंडी दंडक और सेतुबंध, ये याद रखोगे। फिर हम प्राचीन कालीन साहित्यकार की बात करेंगे तो कवि भर्तृहरि मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्जैन के थे, ये भी जैसे कालिदास भी थे। इनकी साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश व समाधि स्थल है राजस्थान के सरिस्का अलवर में। सरिस्का में अभ्यारण्य भी है, पता है। फिर है मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि रहे हैं। रचनाएं सतकत्ते इनमें नीति 102 श्लोक हैं। शतक, श्रृंगार शतक, अच्छा नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तो इनकी रचनाएं हैं। अन्य ग्रंथ की बात करें त्रिकांडी वाक्य पदीप ये पूछता है। वाक्य पदी व्रति पूछता है। भागव्रती ये पूछता है। फिर है महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र व्रति, वेदांत सूत्र व्रति और भट्टिका काव्य, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि व्याकरणचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख 3 व्याकरणिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य, टीका और वाक्प्रदि इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और साथ ही नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये तो हमको पता ही है। फिर है भर्तृहरि की रचना नीति शतक में धन अहंकार की निंदा की गई है। अखर आएगा कि भर्तृहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है, तो नीति शतक में। भर्तृहरि मूलतः संस्कृत भाषा के संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। भर्तृहरि का पथ वैराग्य पथ कहलाता है। इन्हें सतकैत्री के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अलवर में भर्तृहरि का मंदिर है। इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें बाबा भर्तृहरि भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट भवभूति पढ़ेंगे। तो ये पदमपुर महाराष्ट्र के निवासी थे। पिता नीलकंठ और माता इनकी जतुकर्णी थी। इनका वास्तविक नाम नीलकंठ है, तो पूछता है कि कौन से साहित्यकार थे जिनका वास्तविक नाम नीलकंठ था, भवभूति था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे ये। भवभूति को प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। दार्शनिकों के बीच भवभूति अम्बेक के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इनको श्रीकंठ कहा जाता है। यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भारत का मिल्टन कहा जाता है, प्राचीन भारत का मिल्टन अम्बेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इनकी याद रखना है हमको। फिर फ्रेंड्स, भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। तो अभी तक हमने साहित्यकार पढ़ा कि कालिदास हो गए, भर्तृहरि हो गए, सबने संस्कृत भाषा का यूज किया है। रचनाएं की बात करेंगे तो इनकी प्रसिद्ध रचना है मालती माधव, जो पूछता है महावीर चरित्रम और उत्तर रामचरित्रम। तो अभी राम जी मंदिर बहुत चर्चा में है, इसलिए पूछ सकता है कि उत्तर रामचरित्रम किसकी रचना है, तो हम पढ़ेंगे। मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का अत्यंत सुंदर वर्णन है। जैसे कि नाम से स्पष्ट कि मालती माधव लिखा है, तो मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का वर्णन होगा। प्रकृति का विशेष चित्रण भी मिलता है इसमें। महावीर चरित्रम, यह वीर रस प्रधान रचना है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। 6 अंकों में विभाजित नाट्य कृति है। तो महावीर चरित्रम वीर रस से प्रधान है। राम कथा का वर्णन, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी राम जी का मंदिर प्रसिद्ध चर्चा में है। उत्तर रामचरित्रम यह संस्कृत भाषा का 7 अंकों में विभाजित प्रथम दुख्यांत नाटक है। सीता वनवास की कथा मुख्य रूप से है इसमें। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है। फिर हम बाणभट्ट के बारे में बात करेंगे। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा उन्हें वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया था। रचनाएं की बात करेंगे बाणभट्ट की, तो हर्षचरित्र, क्योंकि हर्ष के दरबार में रहते थे ये। कादम्बरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुकुट ताड़ी तक ये पूछता है।
फिर है चंडी शतक तथा पार्वती परिणय। तो हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। यह ग्रंथ हर्षवर्धन की जीवनी है। वही कादम्बरी की बात करें तो ये विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट को साहित्य के वनाचल का केसरी भी कहा जाता है। महाकवि बाणभट्ट ने ग्रंथ रचना क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त किया था जो कालिदास ने संस्कृत कौम में किया था। वही हम राजशेखर की बात करें, त्रिपुरी के कलचुरी के महान युवराज देव प्रथम, जिसने जो जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण कराया है, साहित्य के महान आश्रयदाता थे जिनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार राजशेखर रहते थे। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं तो काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी है, कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है इसमें कपूर मंजरी में, बाल रामायण है और बाल भारत है। फिर केशवदास की रचना भी पूछी थी 2023 MPPSC प्रीलिम्स, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि 1555 ओरछा इनका जन्म हुआ था। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ठीक है। फिर रचनाएं इनकी रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर रसचंद्रिका, नख सिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। रामचंद्रिका पूछा था किसकी रचना है, ये पूछा था रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका केशवदास की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, तो कुछ भी ट्रिक बनाना जैसे कि प्रिया प्रिया कहाँ मिल रहा है हमको, तो केशवदास की रचनाओं में मिल रहा है। गीता नाम मिल रहा है विज्ञान गीता, है ना, रतन बावनी, रामचंद्रिका, नखसिक वर्णन ये। फिर वीर सिंह देवचरित्र, क्योंकि वीर सिंह जो बघेल वंशी शासक थे उनके दरबार में केशवदास जी रहते थे, तो इसलिए भी वीर सिंह चरित्र का वर्णन किया है। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद में और राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। केशवदास इंद्रजीत के दरबार में एक वैश्य राय प्रवीण पर आसक्त हो गए थे। उन्होंने राय प्रवीण की प्रेरणा से ही रसिक प्रिया नाम ग्रंथ लिखा है। फिर हम केशवदास का जन्म तो भक्ति काल में हुआ था, परंतु रचनाओं के कारण जिनकी गणना रीतिकाल के कवियों के साथ की जाती है। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1617 के टाइम में। ये हम मध्यकालीन कवि पढ़ रहे हैं। सेकंड है भूषण। भूषण 1613 में जन्म हुआ था, जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी रचनाएं हैं कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इनकी रचनाएं हैं। फिर है इनका काव्य छत्रपति शिवाजी एवं बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के समकालीन माना जाता है। भूषण का वास्तविक नाम बोले तो हम उपनाम जटाशंकर था, तो पूछेगा, हमने मिल्टन पढ़ लिया, भारत का मिल्टन किसे कहते हैं, भवभूति कहते हैं, जबकि जटाशंकर उपनाम किसका है, भूषण का है। भूषण की उपाधि थी इनको, जो उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। फिर शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी आख्यान है। भूषण ने अपनी रचनाओं में अकबर की प्रशंसा की। इनकी मृत्यु 1715 में हो गई थी। फिर हम पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो केशवदास और पद्माकर। इनका जन्म 1753 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारे लाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका जन्म सागर मानते हैं। तो या सागर आए इनका जन्म या फिर यूपी में आए, तो हमको लगाना है। इन्हीं रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। पद्माकर को जैनपुरा सुगरा शासक उदय सिंह के प्रताप सिंह एवं ग्वालियर के दौलत सिंह की संरक्षक प्राप्त था। इनकी रचनाएं में हम पद्माभरण जगत विनोद पूछता है, अली जहाँ प्रकाश पूछता है, हिम्मत बहादुर विरुधावली, प्रताप सिंह विरुधावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, हिपोपदेश इनकी रचना है। ये पूछा था हिपोपदेश किसकी रचना है, तो पद्माकर की रचना है। फिर प्रबोध चंद्रोदय और जय सिंह विरुधावली इनकी रचना है। फिर अली जहाँ प्रकाश की रचना ग्वालियर में महाराजा दौलत राव सिंधिया की यहाँ रहकर इनकी प्रशंसा में की थी। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद कर राम रसायन की रचना की। 80 वर्ष की आयु में सन 1833 ईस्वी में कानपुर में गंगा तट पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो MPPSC मेंस में पूछा था हिपोपदेश किसकी रचना, हालांकि नारायण कुछ नाम से दिया था वहाँ पे, पर पद्माकर में भी लिखा है, तो इसलिए आप प्लीज़ याद रखोगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसकी MPPSC मेंस में पूछा था, राजा भोज की रचना। तो इनका जन्म 1000 ईस्वी में हुआ था। परमार वंश के महान शासक थे राजा भोज। एक विद्वान कवि थे, दार्शनिक थे, ज्योतिषी थे। रचनाएं इनकी सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या और तत्व प्रकाश आदि इनकी रचना है। वहीं हम आधुनिक साहित्यकार की बात करेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ते हैं हम कि 4 अप्रैल 1889 बाबई गांव, अब माखन नगर, जिला नर्मदापुर में, जो होशंगाबाद में पड़ता है, वहाँ हुआ था। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभा और कर्मवीर के संपादक थे ये। फिर है प्रमुख काव्य में हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिनी, माता युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, धूम्रवलय, वेणु लो, गूंजी धरा, पुष्प की अभिलाषा पूछता है, हिम किरणी और हिम तरंगिणी, ये तो पूछता है। फिर दीप से दीप चले, तो पुष्प की अभिलाषा ये याद रखना है। इनके प्रभा और कर्मवीर के संपादक थे, ये पूछता है। फिर निबंध संग्रह, तो साहित्य देवता पे निबंध लिखा है। साहित्य देवता एक निबंध है इनका। अमीर इरादे गरीब इरादे इनके निबंध है। पाँव तथा नाटक, कृष्ण अर्जुन युद्ध। अन्य रचना में कला की अनुवाद, कहानी और कहावत इनकी रचना है। समय के भाव, चिंता की लाचारी आदि। गद्य काव्य की बात करेंगे तो रंगों की बोली इनकी रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता बिलासपुर जेल में लिखी थी इन्होंने, और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। वही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये शिवपुर में इनका जन्म हुआ था। तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे ये। प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे ये। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे कि हमारे गणेश जी हैं, तो ऐसे याद रखो कि चांद का मुंह टेढ़ा कर दिया था उन्होंने। एक साहित्यिक डायरी लिखी थी गणेश जी ने। निबंध संग्रह है। नई कविता का आत्मसमर्पण संघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति कामायनी। तो एक जयशंकर प्रसाद है, उसने कामायनी लिखी है, परंतु एक लंबा सा आएगा कि भारत इतिहास और संस्कृति कामायनी, तो ये आएगा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर एक पुनर्विचार किया था, कामायनी एक पुनर्विचार है। भूरी भूरी खाक, धूल, चंबल की छाती, काट का सपना पूछता है, ब्रह्म राक्षस पूछता है, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये तो गणेश जी सतह से उठता आदमी ऐसा। फिर मध्यवर्गीय जीवन का मार्मिक चित्रण इनकी कविताओं की मूल विषय वस्तु है। इनकी जो मृत्यु है 1964 में हो गई थी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी रचना पूछती है। इनका जन्म 1904 में हुआ था। 16 अगस्त 1904 में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो गया था। काव्य संग्रह की बात करेंगे तो मुकुल 39 कविता का संग्रह है इसमें। त्रिधारा, झांसी की रानी इनकी रचना है। कहानियां की बात करेंगे तो बिखरे मोती पूछता है, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र बनाई थी इन्होंने। बाल कविता की बात करें, सभा के खेल, विवेचनात्मक, गल्फ व्यवहार। काव्य संग्रह की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती। फिर मुकुल इनकी रचना है। काव्य संग्रह के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज नाम से उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी थी। इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा आज का, क्योंकि साहित्यकार डायरेक्ट दिया है तो पूछेगा ही। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं पूछा था एक। इनका जन्म हुआ था शाजापुर। तो ठीक है, जो बाल रहते हैं वो सस्ते संवरते हैं, ऐसे याद रखना कि बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर मध्य प्रदेश के थे। प्रभा प्रताप पत्रिका के संपादक थे। रचनाएं उर्मिला महाकाव्य है और प्राणायाम खंड काव्य है। तो ये पूछा था कि प्राणायाम में किसका वर्णन किया गया है, तो शायद माखनलाल चतुर्वेदी ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो वो सही था। रचनाएं उर्मिला और प्राणायाम लिख दिया हमने। इनकी खंड काव्य और ये महाकाव्य उर्मिला। कविता संग्रह की बात करेंगे तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, सत्वन, हम बिस्पाई जन्म के, विप्लव गायन, अनल गायन इनकी रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने शाजापुर नगर में ग्वालियर सार्वजनिक सभा की तरह शाजापुर सार्वजनिक सभा की शुरुआत की थी। फिर 1955 में उन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया। नवीन जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
1960 को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु 1960 में हो गई है। ठीक है, तो इनकी रचना कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, काशी विनोबा, स्वतन और विल्लभ गायन, अनल गायन, क्योंकि ये ऐसी रचना है जो हमको पता नहीं होती, तो ये हमको याद रखना है। जैसे कि अभी तो पूछ लिया है, प्रणानम खंडकाव्य है और उर्मिला महाकाव्य। इनकी रचनाओं में क्या क्या वर्णन है मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। फिर है हरिशंकर परचाई, तो ये इनका जन्म 1924 22 अगस्त 1924 में जमानी ग्रामर नर्मदापुर में हुए थे। वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निगाली तथा प्रहरी के संपादक थे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज की थी और ज्वाला और जल इनकी रचना है। उपन्यास है। निबंध संग्रह की बात करेंगे, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पखडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, काक भगोड़ा इनकी रचना है। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये इनकी रचना है। फिर एक व्यंग्य निबंध संग्रह की बात करेंगे तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रानी नागफनी की कहानी और सदाचार का ताबीज, तट की खोज इनकी रचना प्रसिद्ध है। फिर विकलांग श्रद्धा के दौर, टॉर्च बेचने वाला, प्रेमचंद्र के फटे जूते, सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार उनकी कविताओं की मूल विषय वस्तु थी। उन्हें वर्ष 1982 में व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। फिर हम शरद जोशी की बात करेंगे जो उज्जैन निवासी है। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1931, उज्जैन के थे। 1990 में पद्मश्री सम्मान मिला था इनको। फिर है रचनाएं की बात करेंगे, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार लिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। राह किनारे बैठे थे ये, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, पिछले दिनों, यथासंभव, सभी व्यंग्य निबंध, अंधों का हाथी, एक था गधा इनकी रचना है। मैं और केवल मैं उपन्यास है। और तिस्मिल क्या है, इनकी कहानी है। फिर टीवी धारावाहिक लेखन, ये जो जिंदगी है, विक्रम बेताल, सिंहासन, बत्तीसी, दाने अनार के, मृत्यु हुई थी 1991 सितंबर 1991 में। फिर उसके बाद है मुल्ला रामू जी, इनका जन्म हुआ था भोपाल में। गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता हैं। रचनाएं इंती खाबे गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू, मीका ताल गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रामू जी, सिपा खाना इनकी रचना पूछता है, जिंदगी, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी और मुसाफिर खाना। इनकी मृत्यु 1952 में हो गई थी। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम टिंगरिया गांव। इनकी रचना गीत फरोज पूछता है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंच सप्ती, बुनी हुई रस्ती, दूसरा सप्तक, पाव एवं पंख, कमल के फूल, पहली खुशबू के शिलालेख, तूस की आग, सन्नाटा, नीली रेखा तक इदम मम। फिर 1930 के जंगल सत्याग्रह में जिले के तरुणाई के साथ जन जागरण की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दिया और जबलपुर जिला न्यायालय के सामने धरना देकर कारावास गए। 1932, 1940, 1941, 1942 में सत्याग्रह में शामिल हुए थे। इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया था। मिश्र जी ने 7 बार जबलपुर नगर के महापौर के लिए निर्वाचित हुए थे। सतपुड़ा के जंगल इनकी रचना है। 1964, 1970 तक संसद सदस्य रह चुके हैं। 1972 में इनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर मिश्र जी सागर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानक उपाधि सम्मानित हुए थे। 1985 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन, 5 अगस्त 1915 झागरपुर ग्राम उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सुमन ने अपना अध्यापकीय जीवन वर्ष 1942 ईस्वी में विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया था। काव्य संग्रह की बात करें तो हिल्लोल पूछता है किसकी रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन की थी। जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी,
विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कांटे अंगूठे के बंधन वारे, देव पुरस्कार, विश्वास बढ़ता ही गया के लिए इनको देव पुरस्कार 1958 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, मिट्टी की बारात के लिए 1974 में मिला था। इनकी मृत्यु 2002 में हो गई थी। फिर आनंद नंद दुलारे, ये इनका जन्म हुआ था यूपी में, कार्यस्थली उज्जैन है। वाजपेयी जी की पहली रचना जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं में 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्यकार, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य व अन्य निबंध, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, इन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षा की थी। तो ये थे प्रमुख साहित्यकार। प्लीज़ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।